These are some of the major instruments, or I should say glassware, which you will encounter during your classes at the lab. Most basic one क्या है ये? Not a jar, बेटा जार तो बड़ा होता है. क्या ये? It's a bottle, commonly known as reagent bottle. सबसे कॉमन यही होता है, reagent bottle. All of your reagents would be mentioned here, जो भी है, और इसी में pour in होगा, कहीं से और एक्स्ट्रा आपको लेने की जरूरत नहीं है. This is your reagent bottle. We'll place it and you have to take from these only specified. Second, glass pipette. क्या है ये? Glass pipette. किस किसने स्कूल में टाइट्रेशन परफॉर्म करी है फेरस अमोनियम सल्फेट वाली? फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट, जिसमें डीकलरेशन होता है. इट इज लाइक दैट बीटरूट कलर, पोटेशियम परमैंगनेट. उसमें एक पिपेट देखिए बेटे से सक करता है, बहुत खतरनाक पिपेट होती है. किस किसने एक्चुअली टेस्ट किया मोहर सॉल्ट? किया है ना? क्या होता है? नहीं, मतलब वो टेस्ट कैसा होता है उसका? सॉल्टी सा तो होता, दांत जल जाता है आगे का, है ना? एकदम काफी अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है. मैंने तो बहुत बार किया. दैट इज नोन एज अ ब्लो अप पिपेट. मैं मानता हूँ सबने देखी होगी वो वाली. दैट्स अ ब्लो अप पिपेट. व्हिच वन? ब्लो अप पिपेट. वो पिपेट हम आपको यहाँ पे नहीं दे सकते फॉर ऑब्वियस रीजंस. ठीक है? बिकॉज देयर आर अ नंबर ऑफ हजार्डियस केमिकल जिसके 5 मीटर के रेडियस में भी हम स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं कर सकते. फॉरगेट अलाउइंग यू टू सक दैट थिंग अप फॉर पिपेटिंग. इतने हजार्डियस केमिकल्स. ओके, इसीलिए वी यूज दिस पिपेट. ठीक है? नाउ हाउ टू यूज दिस पिपेट? सिंपल. सबसे पहले देखो, पिपेट देखिए आप दोनों ने, देख लिया? नहीं बेटा, इट इज अ पिपेट. ड्रॉपर तो ये होता है, उससे ड्रॉप नहीं निकलेगी. इसको अगर आप प्रेस करोगे ना, 1 to 2 ml ऑफ फ्लूइड विल बी रिलीज्ड. इसीलिए वो पिपेट है. इसको बेटा प्रेस करोगे ना तो 1 to 2 ड्रॉप्स वुड बी रिलीज्ड. कितने ml का है ये? हाँ जी, कितने ml का? वैसे तो 9 तक होता है. इट इज अप टू 9. देख लिया सबने? ठीक है. अब इसको यूज करने का सबसे स्टैंडर्ड तरीका, एक्चुअली इट इम्प्लाइज टू ऑल पिपेटिंग एक्शंस, चाहे वो माइक्रो पिपेट हो चाहे ये हो. यू हैव टू जस्ट प्रेस दिस थिंग. ठीक, इसको प्रेस करो, देन पुट इट इन द लिक्विड. ठीक है, और स्लोली इसको रिलीज करो बेटा, ताकि पानी ऊपर तक आ जाए. ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसे 0 मार्क तक लाना है. कहाँ तक लाना है? 0 मार्क तक. अब मान लो मुझे 4 ml फ्लूइड डालना है कहीं पे, तो मैं इसे 4 तक लेके जाऊं. कहाँ तक? 4 तक. ये देखो 4 मार्क तक आ गया वाटर लेवल. दैट्स एग्जैक्टली 4 ml. कैसे क्वांटिटी मेजर करते बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू ऑन द स्केल. किसी भी स्केल में फाइनल माइनस इनिशियल. तो इनिशियल क्या था? 0. कहाँ तक फिल करा था? 0. और फाइनल कहाँ आया? हमने कहाँ रोका? 4 पे. तो यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल कितना हुआ? 4 ml. तो स्केल हम ऐसे यूटिलाइज करते हैं. ओके, दिस इज योर ग्लास पिपेट. वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये देखो बेटा, this will only account for 10% of the practicals. This will account for 90% of the practicals.
This is micropipette, although it is not a glassware. This is not a glassware. This is a proper instrument. जब आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन की क्लास होगी ये दोबारा आएगा, बताते हैं, देखो पहले ध्यान से, समझ आया क्या ये? दिस इज अ माइक्रोपिपेट. क्या है? माइक्रोपिपेट. बिकॉज यू आर सीइंग अ ग्लास पिपेट. बाकी कहाँ है? आई थिंक एक दो पिपेट्स और होंगी. अच्छा यहाँ रखो. आप लोगों ने ग्लास पिपेट्स देखी. इनिशियली आपका काम इन्हीं से होगा. You will be doing on these things, but when you will shift on to quantitative experiments, which is a major part of your curriculum, you will be using these micro pipettes. इसीलिए इन्हें आज ही देख लो, ठीक है? देख आज लो. When we'll start with the instrumentation class, बेटा ये दोबारा आएंगी and we will further continue with this. क्योंकि आज ये वाली पिपेट देखी तो ये वाली पिपेट भी देखो. इसका काम क्या होता है? इसका वॉल्यूम देखो बेटा कितना. सबका अलग अलग है बेटा. ये 10 है, 100 भी है, 1000 भी है, 500 भी है. ऑल्दो दीज ऑल आर फिक्स्ड वॉल्यूम. ठीक. कईयों का क्या होता है, इनको ऐसा नॉब घुमा के ना उनको एडजस्ट भी किया जा सकता है. लेट अस से मुझे 37 माइक्रोलीटर चाहिए तो मैं नॉब घुमा के स्टेन को 37 तक लेके जा सकता हूँ. ओके, बिकॉज द रिएक्शन डिमांड्स, द प्रोसीजर डिमांड्स दैट ये तो फिक्स वॉल्यूम है, इट रिक्वायर्स 10 माइक्रोलीटर. 10 माइक्रोलीटर आप इससे निकाल सकते हो, नॉट इवन विद द ड्रॉपर. ठीक है, अगर किसी को देखना है ना 10 माइक्रोलीटर कितना होता तो देखो, दिस इज एक्चुअली 10 माइक्रोलीटर. ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है. हाँ अभी ठीक है. ये ड्रॉप गिर भी नहीं रही है. ये कहाँ गया? इसमें दिख रहा है कि 10 माइक्रोलीटर कहीं दिख रहा है? दिस इज एक्चुअली 10 माइक्रोलीटर. कई एक्सपेरिमेंट्स में देयर इज 1 माइक्रोलीटर आल्सो रिक्वायर्ड, बट टिप्स फॉर दैट इज मोर प्रिसाइज, मोर स्मॉलर. अब एक चीज और देखो, टेस्ट ट्यूब तो सबने देख ली ना. व्हाट इज दिस? किस किसने देखा ये? डज एनीवन नो? These are cuvettes. These are cuvette. बेटा वहां पे एक रैक होगी जिसमें ये रखे हैं, जरा लेके आना. अच्छा ये इधर है, इधर है, इधर. हाँ कल आपके सीनियर्स आए थे ना. बैठ जाओ. प्लीज बी वेरी केयरफुल while हैंडलिंग these things. These are very expensive and are very prone to breaking. बहुत जल्दी टूटता है. These are called cuvettes. These are called these are cuvettes, majorly used for quantitative estimation. Which one? Quantitative estimation. आज एक ब्रीफ आइडिया आपको देता है, व्हाट इज क्वालिटेटिव एस्टिमेशन एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन. उन दोनों का आइडिया भी देता है. सबने देख लिया क्यूवेट? देखा? ये आपके सीनियर्स आज फिर आएंगे, आज उनको फिर पढ़ाना है. एवरीवन हैज सीन अ क्यूवेट. दीज आर वेरी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स, वेरी डेलिकेट. देखो टेस्ट ट्यूब के अंदर तो 10 माइक्रोलीटर कहाँ गया किसी को दिखा ही नहीं. इसके अंदर शायद दिख जाए. देखो दिस इज 10 माइक्रोलीटर ना. अगर एक साफ सा क्यूवेट दो तो गंदा है. दिस इज 10 माइक्रोलीटर. इसको जस्ट एज आप ड्रॉप डालेंगे ना तो उसमें दिखता है. Although it slowly comes down, it is visible. देखो, it is designed like that. छोटा वॉल्यूम भी आपको दिखेगा. Standard test tube has a volume of 15 ml. This has a volume of 5 ml. It has a smaller volume. 15.
1.5। लेकिन इसका यूज ये नहीं होता कि इसका वॉल्यूम छोटा तो हम स्मॉल क्वांटिटीज में इसमें डील कर सकते हैं। दैट इज द एडेड एडवांटेज, बट इट इज पार्ट ऑफ अ ग्रेटर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कोलोरीमीटर, व्हिच वन कोलोरीमीटर एंड सेमी ऑटो एनालाइजर और फुल ऑटो एनालाइजर्स। आप ये क्यूएट असेसमेंट के लिए उसमें एम्प्लॉय करते हैं, टेस्ट ट्यूब वहां पे सीधा नहीं दिया जा सकता, ठीक है। दूसरा एक और लॉजिकल रीजन सोचो, टेस्ट ट्यूब क्यों नहीं देना चाहिए? टूट नहीं जाएगा। कितना है वो? 5 ml है, ये कितना है? 15। तो यानी कि जितने में 3 टेस्ट उससे हो जाएंगे उतना स्पेस ये अकेला एक टेस्ट के लिए लेगा। तो यानी कि जितने में 3 पेशेंट का काम हो सकता है उतने में सिर्फ एक पेशेंट का काम निपटेगा। द लैब विल गेट स्लोड डाउन ऑल्सो, इसमें ज्यादा रिएजेंट लगेगा, कॉस्ट विल गो अप। एक तो टाइम ज्यादा लग रहा है, कॉस्ट ज्यादा लग रहा है। For smaller experiments, we use even smaller cuvettes. In advanced cellular, molecular biology, even smaller cassettes और जिसे कहना चाहिए cuvettes are used, ताकि बिल्कुल छोटे से स्पेस में आपको दिखे सब चीज। क्यूवेट बहुत काम होगा, क्यूवेट और ये बेटा ये दोनों पीछा नहीं छोड़ने वाले, आखिरी टाइम तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। कल ग्लूकोज एस्टिमेशन चल रहा था बच्चों का, ये देखो उन्होंने बनाया, दिस इज अ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, दिस इज अ इंपॉर्टेंट ग्लासवेयर। इसको ग्लासवेयर मत बोल देना बेटा, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट है ये, माइक्रोपेवर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट। लेकिन हमने इस दिस इफ वी आर डिस्कसिंग दिस ग्लासवेयर, दिस ग्लास पिपेट, आई फेल्ट इट वाज नेसेसरी टू डिस्कस दीज थिंग्स आल्सो। ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट का क्या है ये बोलो? स्पैचुला को निकाल, ये क्या है ये? बीकर्स। जरा ध्यान से देखो, और क्या है? बीकर नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ग्लास बीकर। क्या है? ग्लास बीकर। और बताओ क्या है? व्हाट एल्स कैन यू सी? यस, मेजरमेंट्स। सिमिलरली जो केस टेस्ट ट्यूब और क्यूवेट में था वो यहां होगा, ठीक है। इफ अ टेस्ट रिक्वायर let us say 10 ml of urine sample, 10 ml of urine sample, you cannot take that in a cuvette, you have to employ a test tube, you have to employ a test tube. Similarly, if you want to have a very small quantity of sample, you do not have much quantity, let us say even 1 microliter, 5 microliter, you cannot do it in a test tube, you have to employ a cuvette or even smaller microwells. किसी ने एलाइजा का रिजल्ट देखा है कभी? देखा किसी ने? ठीक है, चलो आगे डेमोन्स्ट्रेशन होगा, एलाइजा भी पढ़ाएंगे आप लोग, ठीक है। एलाइजा, पीसीआर, इलेक्ट्रोफोरेसिस सब पढ़ाएंगे। यहाँ पे 3 अलग अलग साइजेस के जार्स इसलिए रखे हुए हैं, मानिए मुझे एक सॉल्यूशन बनाना है वेयर आई हैव टू डिसॉल्व 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 10 ml वाटर। कितना? 25 ml। चलो 25 ले लेते हैं। तो मैं कौन सा जार इस्तेमाल, कौन सा बीकर इस्तेमाल करूंगा? क्यों? ज्यादा जगह नहीं बेटा, इनका ग्रेजुएशन देखो। 25 ml इज क्लियरली विजिबल इन दिस, ठीक है। मुझे इसमें 25 ml स्केल पे साफ दिख रहा है, दिख रहा है ना? क्लियरली विजिबल 25 ml। इसमें 25 ml ढूंढ के दिखाओ भाई, नहीं बनेगा ना। बट अगर मुझे 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व करना है 800 ml ऑफ वाटर, कितना? 800 ml ऑफ वाटर, तो मैं कौन सा जार यूज करूंगा? दिस वन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बन तो इससे भी जाएगा, कितनी बार डालते रहोगे यार? 50-50 करे कितनी बार? 16-17 बार डालना पड़ेगा। cumbersome and tedious process and quite foolish. So we will require this thing. Okay. So this is glass jar with different graduations. Okay. Glass beaker, sorry, glass beaker. Next step is this. क्या कहते हैं इसे? No, glass funnel. Yes, glass funnel. लेकिन इसका अपना कोई काम नहीं होता।
इसका कोई काम नहीं बेटा अपने आप में। देखो क्या फिल्टर कर लिया हमने इससे है। हाँ, वी रिक्वायर अ फिल्टर पेपर। व्हाट डू वी रिक्वायर? अ फिल्टर पेपर। इनफैक्ट इससे जो लिक्विड निकल रहा है ना वो और गंदा हो गया निकल रहा, धूल भरा पड़ा। दिस इज अ फिल्टर पेपर turned into a funnel, turned into a funnel. This is a filter paper turned into a funnel. अब किस किस को फनल बनानी नहीं आती? सबको आती है? ट्राई करो, उसी के लिए तो है यहाँ पे। लो, हाँ, फिल्टर पेपर बेटा गोल होता है, ये गोल से थोड़ा और प्रेफर्ड होता है, मतलब फनल बनाना इजी रहता है। हालांकि चौकोर होता है, सेमी सर्कल में भी मिलता है, एक सेक्शन ऐसे कटा हुआ भी होता है, एवरीथिंग इज देयर, बट दिस राउंड वन इट्स द मोस्ट इजीएस्ट। देखो कुछ नहीं करना, ये गोल फिल्टर पेपर मिलेगा आपको, टर्न इट इनटू अ सेमी सर्कल। किसमें? सेमी सर्कल। हो गया सेमी सर्कल। नाउ टर्न इट ऑन इटसेल्फ। दिस इज 1/4 ऑफ अ सर्कल। कितना? और अब ये अंदर दो सेक्शन दिख रहे तेरे को, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे पकड़ के इसको खोल दो। सिंपल, वेरी सिंपल। और इसको ऐसे धीरे धीरे, मेक श्योर कि फनल गीला ना हो। जैसे फनल तो गीला है, इट शुड नॉट बी वेट, बिकॉज व्हाई? नहीं, पेपर भी नहीं बेटा। व्हेन यू आर डूइंग क्रिटिकल एनालिसिस देयर कैन बी अ थ्रेट ऑफ कंटेमिनेशन। इसमें कंटेमिनेशन हो सकता है। आफ्टर ऑल पानी उस पार है बेटा, ठीक है, देयर कैन बी कंटेमिनेशन, आपका रिजल्ट ऑल्टर्ड आ सकता है। नाउ यू आर नॉट डीलिंग विद ml बेटा, ml तो बेटा आप स्कूल में डील कर चुके हैं। नाउ यू आर डीलिंग विद माइक्रोलीटर्स, यू आर डीलिंग विद माइक्रोलीटर्स बेटा। एक माइक्रोलीटर में अगर आपका बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, जो शायद आपको आंख से दिखे भी ना, उतना भी कंटेमिनेशन हो गया, इट इज इनफ to destroy the complete result, not deviate, destroy the complete result. और एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इज द की। इन लोगों से पूछो इनका क्या हाल होता है एग्जाम में। इनको 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी करने होते हैं, 3 वाइवा देने होते हैं, एक वहां ऑस्पिस स्टेशन जो मैंने आपको दिखाया था वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन भी देना होता है, और उसके बाद वो सब लिखना भी होता है। और इनको टाइम मिलता है 9:30 to 11:30। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इज द की। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या ये? क्या? यस, इट्स अ ग्लास रॉड। मेन फंक्शन स्टीयरिंग के लिए होता है एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूम्स आल्सो। बहुत सारे फ्यूम्स होते हैं, देयर आर HCl फ्यूम्स आल्सो, अमोनिया फ्यूम्स आल्सो, क्लोराइड के भी बेटा फ्यूम्स होते हैं, मतलब एनीथिंग व्हिच इज वोलेटाइल व्हिच इज सेंडिंग आउट फ्यूम्स, वी कैन ट्राई टू डिटेक्ट फ्रॉम दिस। क्या होता है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्ट या कुछ हम यहाँ पे रखते हैं एंड वी जस्ट अप्लाई इट ओवर द टेस्ट ट्यूब। अगर कुछ डिटेक्ट होता है तो यहाँ पे इमीडिएटली प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाता है। ऑल्सो जिस स्पीड से और द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड ओवर हेयर ऑल्सो डिटेक्ट्स कि इसके अंदर कितना प्रोबेबिलिटी, कितना प्रोबेबल हार्मिंग मटेरियल है। मान लो क्लोराइड, अगर मान लो क्लोरीन फ्यूम्स बहुत कम आ रहे हैं तो उसमें बहुत धीरे धीरे क्लाउडी अपीयरेंस या प्रेसिपिटेशन होगा। मान लो क्लोराइड फ्यूम्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो एकदम से बनेगा। ऑल्दो क्लोरीन फ्यूम्स आर वेरी डेंजरस, इसलिए थोड़ा संभल के काम किया जाता है। पहले तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते थे वेयर डायरेक्ट HCl, HNO3, स्पेशली HNO3 वाज यूटिलाइज्ड। तो शायद अब तो नहीं करते। इन प्रोटीन टेस्ट ना वी यूज्ड टू डू दैट। ये क्या है बताओ? देखो ध्यान से, लो मेजरिंग सिलेंडर। अरे इधर दो, इधर, इन लोगों को नहीं मिला। मतलब वो 500 ml एग्जैक्टली 27 डिग्री सेल्सियस पे देगा। मान ले 30 हो गया
इट वुड हैव बीन एक्सपेंडेड, थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, हालांकि वो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं देगा। मान ले 15 डिग्री सेल्सियस ठंड आ गई तो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, लाइक दैट। देख लिया सबने? क्या है ये? मेजरिंग सिलेंडर। क्या काम होता है इसका? मेजर द, हाँ याद रखना इसमें कभी स्टीयरिंग वीरिंग का काम नहीं होता। देख लो, देखो देखो आराम से देखो। जैसे ये बीकर था, वी वर प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक मोलैरिटी और मोलैलिटी और एनीथिंग, कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना रहे थे डिसॉल्व करके। इसमें बेटा कुछ भी डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है? इसमें आप कभी सोडियम क्लोराइड, बेंजीन कुछ डाल मत देना, सॉलिड बेंजीन। इसमें इट इज यूज्ड ओनली टू मेजर लिक्विड्स। क्या क्या होता है? लिक्विड्स। मान लो इन अ टेस्ट ट्यूब, इस वाली में नहीं, देयर आर लार्जर टेस्ट ट्यूब आल्सो, बड़ी टेस्ट ट्यूब्स भी होती है। बड़ी टेस्ट ट्यूब छोड़िए, यू हैव टू ऐड 45 ml ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड इन अ क्रोमेटोग्राफी चेंबर। तो आप इसी से ही तो मेजर करोगे। यू विल मेजर 45 ml ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड फ्रॉम दिस एंड पोर इट इन द क्रोमेटोग्राफी टैंक, ठीक है? पानी है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो 3 ml कुछ डालना, तो 3 ml इसमें साफ दिख रहा है, यू विल हैव सम गुड डिफिकल्टी व्हाइल मेजरिंग 3 ml इन दिस। इसमें थोड़ा कंफर्टेबली काम हो जाएगा ना। ये सबसे क्यूट है। क्या ये? नो, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क इज अ डिफरेंट थिंग। कोनिकल फ्लास्क भी दिखाते हैं आपको। रेबीना जी, रेबीना जी वो कोनिकल फ्लास्क रखा है ना, जरा वो लेके आइए, इधर है ना। अच्छा याद दिला, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। क्या है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। देखो कोनिकल फ्लास्क इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ बिल्कुल, खुल जा समझें। ये होता है बेटा, ये होता है कोनिकल फ्लास्क। ये मार्क देखा सबने? अरे उस पे भी है। There is a difference between volumetric flask and measuring cylinder. I'll tell you. अरे एक ही बात है, वो छोटा है ये बड़ा है, और कुछ नहीं। It is one and the same thing. ठीक है? तो जिसने कोई भी एक देख लिया, फाइन। और ये कोनिकल फ्लास्क होता है, इसे कोई कोनिकल फ्लास्क मत बोलना। दिस इज अ कोनिकल फ्लास्क। Now, what is the difference between a measuring cylinder and conical flask? Oh, this volumetric flask. इस पर क्या लिखा हुआ बेटा? It is a 1000 ml volumetric flask. 1000 ml. इसका मतलब क्या है? इस मार्क तक बेटा 1000 ml हुआ। कितना? 1000 ml। जैसे ये कितने का? 100 250 100 ना। इसमें बेटा इस मार्क तक 100 ml आएगा, कोई भी लिक्विड या कोई भी सॉल्यूशन। मैं इससे 500 ml नहीं मेजर कर सकता, 300 नहीं कर सकता, ना ये 750 800 कर सकता हूँ। आई कैन ओनली मेजर 1000 ml। कितना? दैट इज व्हाई इट इज अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, और इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है बेटा, जो यहाँ लिखी हुई। व्हाई दिस इज कॉल्ड अ मेजरिंग सिलेंडर? क्योंकि इसका ग्रेजुएशन जहां तक जा रहा है, आई कैन मेजर एंड पोर एनीथिंग। मान लो 50 ml तक है, तो मैं 50 ml तक कुछ भी डाल सकता हूँ। मेरा मन है 30 ml डालना, मैं 30 ml डालूंगा। इफ आई वांट आई विल पुट 15 ml, मैं इससे मेजर करके डाल सकता हूँ। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ मेजरिंग सिलेंडर एंड इट इज कॉल्ड अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। नाम का भी अपना मीनिंग होता है। देयर इज अ मीनिंग इन द नेम ऑल्सो। हाथ मत रखना ऊपर, बैड मैनर्स, ठीक है? तो ये आपके सारे आज इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। ग्लासवेयर, एनी क्वेरीज? जीरो डाउट, सिंपल है, ठीक है? मेन थिंग इज दैट यू शुड गेट हैबिचुएटेड एंड यूज्ड टू विद ऑल दीज नेम्स, देयर फंक्शंस, क्या क्या काम होता है, क्या क्या नाम है, ठीक है?